बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैश एनालिसिस के ज़रिए, जिसके ज़रिए हम मैश एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने नोडल एनालिसिस को डिस्कस किया था। इसमें हमने डिस्कस करना है मैश एनालिसिस को। जो मैश एनालिसिस होता है ये बेसिकली रिलेट करता है केवीएल से, और जो नोडल एनालिसिस होता है वो होता है केसीएल। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स कॉमन में है, तो इसके गिर्द हम लगाएंगे सुपर मैश। जैसे कि पिछले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सुपर नोड थी जो कि नोडल एनालिसिस का था, तो इसमें होगी ये सुपर मैश। इसके गिर्द ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा, जैसे कि आपको पता है, ये होगा कि हमने इस सुपर मैश के गिर्द केवीएल अप्लाई करना है। तो अगर हम केवीएल अप्लाई करें, साथ साथ मैं आपको तरीका बताता रहता हूँ कि ये किस तरह इक्वेशन बनती है मैश की। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 2 वाले करंट से। आप नीचे साथ साथ देख भी सकते हैं जहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है 2I1, सबसे पहले ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगली नेक्स्ट की तरफ जाएं तो 4I3, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला 8। हमने भी सुपर मैश के ज़रिए फाइंड करना है ना, तो हम पहले यूँ डिस्कस करेंगे 2, 4, 8 और फिर ये 6। तो सबसे पहले 2 के साथ I1 आया, फिर +4 ये आ गया I3, और जो 8 है इसके साथ आप देखें I3 माइनस I4, इसके साथ ये बैकवर्ड में भी करंट है, तो 8I3 माइनस I4, फिर प्लस जैसा कि बताया आपको 6, ये बाहर वाली सारी सुपर मैश, और ये 6 आ गया। 6 के साथ क्या है, सिर्फ I2, पीछे बैकवर्ड पे कोई नहीं, तो इसीलिए हम इसके साथ कोई और करंट नहीं लिखेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको अगर हम सोल्व कर कर लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है जिसे रिप्रेजेंट किया गया 3.7.1 से। तो I1, I2, I3, I4 होगा इसमें। उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पर KCL अप्लाई करना है, जो कि है नोड P। नोड P ये है और नोड Q ये है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, जो कि 5 एम्पेयर की है। इस पे अगर हम अप्लाई करें KCL को, तो KCL जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द लीविंग करंट्स। तो एंटरिंग करंट हमारे पास कौन सा है, यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूँ। I2 जो है ये नोड P पर हमारे पास एंटरिंग करंट है, और लीविंग आप देखें I1 लीविंग है और ये 5 वाला लीविंग है। तो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, I2 इज़ इक्वल टू लीविंग करंट्स कौन से, I1 + 5, लीविंग करंट्स का सम हो गया। ये इक्वेशन बन गई, इसको यहीं पर छोड़ दें। आगे हमने क्या करना है, डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हमारे पास डायग्राम में, जो कि ये होती है डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स पर इक्वेशन क्या बनेगी, डिपेंडेंट करंट सोर्स पर इक्वेशन है KCL की I2 इज इक्वल टू I3 + 3I0। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आई। ये देखें, I2 वाला करंट, I2 एंटर हो रहा है और इज इक्वल टू I3 + 3I0, ये दोनों लीविंग हो रहे हैं। तो जिस तरह इक्वेशन किस तरह बनती है, I2 एंटरिंग करंट, ये एंटरिंग करंट हो गया, ठीक है। उसके बाद लीविंग करंट्स का सम हो गया। लीविंग करंट्स कौन से है, I3 + 3I0, जो कि इस इक्वेशन में सेम है। उसके बाद I0 की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, ये यहाँ से आप देखें डायग्राम में हमें I0 कहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ये I4 यूँ जा रहा है और ये इसके रिवर्स में जा रहा है। रिवर्स में जा रहा है तो -7 आएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -I4 से। और इसको माइनस से क्यों रिप्रेजेंट किया है वो मैं बता चुका हूँ कि ये रिवर्स में जा रहा है और ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो इसके अगर I0 के ज़रिए हम -I4 पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 3.7.3। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास मैश 4 बच गई, जो कि ये वाली है। इस पर अब हम अप्लाई करेंगे KVL। तो इस पर हमारे पास KVL क्या बनेगा, 2I4 + 10, ये वाला हो गया, +8I4 - I3, जैसे कि हमने सुपर मैश में किया था 8I3 - I4। अब हम इस मैश 4 को सोल्व कर रहे हैं तो होगा 8I4 - I3 -8I3। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, पहले आपको यूँ ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह। ये इक्वेशन आई, इसके ज़रिए भी हमने वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली 3.7.4। अब इन सारी इक्वेशंस को आपके पास बहुत मेथड्स हैं सोल्व करने के, तो कैलकुलेटर पर भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे I1, I2, I3 और I4 की। ये सब वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर पर इजीली निकल सकती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था मैश एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।